संभल से इस वक्त की बड़ी खबर हमें मिल रही है। संभल में नहीं लगेगा नेजा मेला, ये सूत्र बता रहे हैं। 18 मार्च को लगना था मेले का झंडा। सालार मसूद की याद में लगता था मेला। महमूद गजनवी का सेनापति था मसूद और उसकी याद में ये मेला लगाया जाता था, जिसको कि नेजा मेला के नाम से जाना जाता है। और 18 मार्च को इस मेले का झंडा लगना था। तो अब इससे जुड़ी बड़ी खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से। सुनील कुमार हमें अपडेट दे रहे हैं, हमारे सहयोगी। जी सुनील, बताएं पूरा मामला। ये आज नेजा मेला का महीने या 18 तारीख को संभल में नेजा मेले का झंडा गाड़ने का ऐलान किया था। वहीं 25, 26 और 27 को मेला लगाने का ऐलान किया था। तो संभल में शहबाजपुर सूरा, नगर पालिका मैदान और बादल गुंबद, इन 3 स्थानों पर ये मेला लगता है। 3 दिन का मेला होता है। मगर ये आक्रमणकारी महमूद गजनवी के सेनापति सालार मसूद गाजी के नाम पर लगता था, जिसको लेकर प्रशासन ने पूरे मामले में चिंता जताई है। इस संबंध में प्रशासन ने नगर मेला कमेटी की मीटिंग हुई, जहाँ साफ साफ प्रशासन ने कहा है कि इस तरह का कोई मेला नहीं लगने दिया जाएगा। हालांकि इस संबंध में प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान अब तक सामने नहीं आया है। वहीं आपको बता दें, पिछले साल भी इस मेले में सद्भावना मेला करके इस मेले को लगाया गया था। एक तो नेजा मेले का विवाद है और दूसरा आक्रमणकारी के याद में मेला लगाने का पूरा मामला है। इसलिए प्रशासन इस तरह के किसी मेले को संभल में लगाने की अनुमति नहीं दे रहा। जी बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिए सुनील इस अपडेट के लिए। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 5 साल में सरकार को मालामाल कर दिया है। पिछले 5 साल में सरकार को करीब 400 करोड़ रुपए टैक्स के रूप में दिए हैं। ट्रस्ट का मानना है कि आने वाले सालों में यह आंकड़ा और बढ़ेगा। ये रिपोर्ट देखिए। श्री राम जन्मभूमि ने सरकार की भरी झोली। साल में करीब 400 करोड़ का दिया टैक्स। जी हां, सही सुना आपने। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 5 साल में सरकार को जमकर टैक्स के रूप में पैसा दिया है। पिछले 5 साल के दौरान सरकार को करीब 400 करोड़ रुपए टैक्स के रूप में राम जन्मभूमि ने दिए हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सचिव चंपत राय ने जानकारी देते हुए बताया कि 5 फरवरी 2020 से 5 फरवरी 2025 के बीच 396 करोड़ की राशि में से 270 करोड़ रुपए जीएसटी के रूप में दिए गए, जबकि 130 करोड़ रुपए बाकी टैक्स कैटेगरी के तहत दिए गए। आपको बता दें कि ट्रस्ट के वित्तीय रिकॉर्ड को नियमित रूप से कैग की तरफ से हर साल ऑडिट किया जाता है। 5 फरवरी 2020 ये ट्रस्ट का गठन हुआ। 28 फरवरी 2025 तो 20, 21, 22, 23, 24, 25, 5 वर्ष। 5 वर्षों में के अकाउंट से सरकार की भिन्न भिन्न एजेंसियों को लगभग 396 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है। गवर्नमेंट एजेंसीज, इसमें जीएसटी के रूप में 272 करोड़ रुपया गवर्नमेंट को गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुताबिक अयोध्या में भक्तों और पर्यटकों की संख्या पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़ी है, जिससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अधिक मौके बने हैं। महाकुंभ के दौरान 1.26 करोड़ भक्तों ने अयोध्या का दौरा किया। 2024 में अयोध्या में 16 करोड़ विजिटर दर्ज किए गए, जिनमें से 5 करोड़ ने राम मंदिर के दर्शन किए। आपको बता दें कि हर 3 महीने में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक होती है। राम जन्मभूमि के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल की अगुवाई में ये बैठक होती है। बैठक में खर्चा और आमदनी का ब्यौरा रखा जाता है और ट्रस्ट की ओर से भविष्य में किए जाने वाले कार्यों पर चर्चा होती है। राम मंदिर ट्रस्ट ने सरकार की झोली भर दी है। 400 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान राम मंदिर ट्रस्ट ने सरकार को टैक्स के रूप में किया है। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय की माने तो 5 फरवरी 2020 से 28 फरवरी 2025 तक लगभग 400 करोड़ रुपए का भुगतान टैक्स के रूप में राम मंदिर ट्रस्ट ने सरकार को किया है, जिसमें 270 करोड़ रुपए जीएसटी के तौर पर भुगतान किया गया है और 130 करोड़ रुपए अलग अलग मतों में
टैक्स का भुगतान सरकार को राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से किया गया है। कैमरा पर्सन सर्वेश के साथ निमिष गोस्वामी, न्यूज़ 18 अयोध्या।